हेलो दोस्तों, कैसे हो? हाँ जी सर, बढ़िया हैं। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ सर। आज क्या होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको पार्ट नंबर 9 में बता दिया था, आज हम क्या सीखने वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल तरीके से चलेंगे, जैसे बुक में ऑर्डर, जिस ऑर्डर में बुक चल रही है उसी ऑर्डर में हम लोग चलेंगे। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, चलो भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थोड़ा सा ये जूम इन जूम आउट कर लेता हूँ यार। ठीक है, तो दोस्तों इसको करने से पहले ना आपको समझना पड़ेगा कि इसका कंसेप्ट क्या है। इसमें ना आपको काफ़ी सारे मैं सिखाऊंगा केसेस, जहाँ पर आपको चलेगी पता यार कहाँ पर कैसे कैसे हमें आंसर देना होता है। यार ये ब्लैक चल रहा है, ब्लू चल रहा है? ब्लैक कैसे चल रहा है? तो ब्लू लेकर आया था मैं। बताओ यार दोस्तों, नया पेन लेकर आया था, ब्लू बोलकर ब्लैक दे दिया यार। चलो कोई नहीं, अब आ गया तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको कैसे निकालते दोस्तों? ये हमेशा याद रखना, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट निकालना है ना दोस्तों, ये हमेशा दोस्तों याद रखना, ये हमेशा टाइम बेसिस पर ही निकलता है। ये दोस्तों हमेशा टाइम बेसिस पर ही निकलता है। अब इसका मतलब होता है क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? भाई देखो, सीधी सी बात है, मैं आपको ना एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान के चलो साल का शुरू है, आपने साल के शुरू में बिजनेस के अंदर अपने कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया एज ए पार्टनरशिप। आपने 5 लाख रुपए लगा दिए और ये पूरे साल चले, पूरे साल चले। तो बताओ ईयर एंड पे आप कितने रुपए पे आप ब्याज लोगे? कितने कैपिटल पर ब्याज लोगे? आप कहोगे सर मैं 5 लाख पर ब्याज लूंगा। 5 लाख पर जो भी हमारा रेट, जो भी डिसाइड होगा उस रेट के हिसाब से मैं पूरे साल का ब्याज लूंगा। तो ये तो रहा पहला केस। दूसरा केस क्या बन सकता है कि सर ये हमारा साल है, यहाँ पर आपने फिर 5 लाख रुपए लगाए, लेकिन इस बार क्या हुआ, आपने साल होते 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 अपने बीच में ना यहाँ पर कहीं कोई भी महीना, 2 4 5 कितने महीने बाद आपने कुछ पैसा निकाल लिया। कुछ पैसा आपने निकाल लिया, हो सकता है ना आपने कुछ पैसा निकाल लिया हो। मान लो आपने 1 लाख रुपए निकाल लिया हो, तो बताओ अब ईयर एंड पर आप जो ब्याज लोगे, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोगे, तो कितना लोगे? आप ये तो बोलोगे नहीं ना कि सर 5 लाख पे लूंगा, क्योंकि आपका 5 लाख रुपए पूरे साल तो चला ही नहीं। 1 लाख आपने निकाल लिए थे, तो आप क्या बोलोगे? सर मैं काम करूंगा, ये जो 5 लाख रुपए हैं, मान के चलो ये है हमारी 31 जुलाई है मान के चलो, तो आप क्या कहोगे? सर ये 5 लाख रुपए मेरे यहाँ तक तो चले हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चले हैं। मैंने बोला हाँ चले। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सर मुझे 5 लाख पर ब्याज दे दो। उसके बाद मैंने 1 लाख निकाल लिए थे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे 4 लाख वाले पर ब्याज दे दो। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। हो सकता है एक केस हमारा ये बन जाए कि ये हमारा साल है, ये हमारा साल का शुरू है, 1 अप्रैल से हमारा खत्म होता है 31 मार्च को। यहाँ पर आपने 5 लाख रुपए लगाए थे, वही शुरुआत में 5 लाख लगाए थे, लेकिन यहाँ पर बीच में आपने 31 जुलाई में आपने कुछ पैसे निकाल लिए। हो सकता है आपने 1 लाख रुपए निकाल लिए हों, और ये भी हो सकता है उसके 2-3 महीने बाद आपने यहाँ पर 1 सितंबर को आपने 2 लाख रुपए और लगा भी दिए हो। यहाँ पर ड्राइंग कर लियो, हो सकता है आपने ड्राइंग कर लियो, और यहाँ हो सकता है कि आपने एडिशनल कैपिटल लगा दियो, एडिशनल कैपिटल लगा दियो। तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में बोलोगे सर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मुझे दे दो 5 लाख पर ब्याज। मैंने बोला ठीक है। सर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि 5 लाख में से आपने 1 लाख निकाल लिए थे, तो फिर यहाँ पर 4 लाख बचे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मुझे 4 लाख पर ब्याज दे दो। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 4 लाख बचे, तो 4 लाख में आपने 2 लाख रुपए और लगा दिए। सर यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे 6 लाख पर ब्याज दे दो, ये तो कहोगे। हाँ, तो इतने सारे केस बन सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको सीखना है कि हो सकता है कि आपने अपनी एडिशनल कैपिटल आपने और लगा दी बिजनेस के अंदर। हो सकता है कि आपने एडिशनल कैपिटल बिजनेस के अंदर लगा दियो, आपने प्लस कर दियो, हो सकता है। और या आपने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया हो। विड्रॉ मतलब ड्राइंग ऑफ कैपिटल, ड्राइंग ऑफ कैपिटल, आपने कुछ पैसा आपने विड्रॉ कर लिया हो, मतलब माइनस कर दिया हो सकता है। कुछ भी केस बन सकता है। तो इस केस में हमारे काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कैसे हम लोग अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे, और इस इंटरेस्ट जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसके हमारे रूल्स क्या हैं? रूल्स क्या हमारे आईओसी के? तो दोस्तों आपको यही जानना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है, इससे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको दोस्तों ये सीखना है, आपको ये सीखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये रूल बोलते क्या हैं? दोस्तों आप लोगों को ना रूल पर आना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल है, ये कुछ रूल का चार्ट बना हुआ है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपकी बुक में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो देखो, प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर गिवन बिलो। पहला केस, दूसरा केस, 2 ही केस बनते हैं। पहला केस क्या बोल रहा है? व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब आपकी पार्टनरशिप डेट कुछ नहीं बोलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो याद रखना आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट दोस्तों नहीं दिया जाएगा, आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। दूसरा केस, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब एग्रीमेंट आपका बोलता है कि मुझे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज या एप्रोप्रिएशन। मतलब समझो इस बात को क्या कहना चाह रहा है, पहले यही समझो केस, प्रोविजन बाद की बात है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, फर्म ने बोला है कि देना है, बट मुझे ये नहीं पता कि वो चार्ज है या वो एप्रोप्रिएशन है। सर ये क्या होता है चार्ज या एप्रोप्रिएशन? चार्ज मतलब होता है देना ही देना है, एप्रोप्रिएशन मतलब होता है जितना आपका प्रॉफिट है उतना ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा।
चार्ज मतलब है कि दिया ही जाएगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, चाहे कंपनी को लॉस हो, चाहे देना हो, चाहे नहीं देना हो। अगर लिखा है चार्ज है तो आपको देना ही देना है। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होगा कि जितना आपका प्रॉफिट है ना उतना ही आपको इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ये वाला अमाउंट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये ज़्यादा नहीं हो सकता आपके प्रॉफिट से। यहाँ पर यही बात पीछे लिखी हुई है, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो। चार्ज मतलब क्या है? चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड, फुल पूरा दिया जाएगा, वेदर कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो चाहे कंपनी को लॉस हुआ हो। दूसरा केस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मीन्स होता है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जो आपका आईओसी का अमाउंट है ना आपके प्रॉफिट को क्रॉस नहीं कर सकता। क्लियर? यस सर। दूसरे केस में क्या है कि जहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लेकिन ये नहीं पता कि ये चार्ज है या ये हमारा एप्रोप्रिएशन, तो उस केस में क्या होने वाला है? यहाँ पर सिंपल आपको ये देखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। आईओसी जब भी दिया जाएगा जब तुम्हारे केस में प्रॉफिट होगा। अच्छा मान के चलो अगर कंपनी को लॉस ही हो गया तब क्या होगा? तो लॉस वाले केस में लिखा है नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। लॉस वाले केस में तो दिया ही नहीं जाएगा। पहली बात क्लियर होगी? यस सर। दूसरा, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बात समझ में आ रही है कि कंपनी का प्रॉफिट या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है या प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? तो भाई सीधी सी बात है, आपका पूरा पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर भाई एक बात बताओ, तुम्हारा जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है और कंपनी को उतना ही प्रॉफिट हुआ है, दोनों बराबर हैं, तो आपको पूरा मिल जाएगा ना, क्या दिक्कत है? और इसी में एक बात और कह रहा था कि जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान के चलो आपका बन रहा है 10,000 लेकिन प्रॉफिट है कंपनी को 50,000 का, तो तब भी आपको पूरा मिल जाएगा। सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा भाई, आ तो रहा है लेकिन मेरे को समझाने की लिखवानी का आदत है। पहला केस, जब कंपनी लॉस में है तो उस केस में कुछ दिया ही नहीं जाएगा। दूसरे केस में दो केस बना रहा है। पहले वाले केस में क्या कह रहा है कि जब पहले केस में क्या कह रहा है, जब आपका आईओसी का अमाउंट इक्वल्स टू प्रॉफिट है तो आपको दे दिया जाएगा। दूसरा, जब आपका आईओसी का अमाउंट ये प्रॉफिट से कम है, मतलब ये कि ये वाला अमाउंट ना कम है लेकिन प्रॉफिट आपका ज़्यादा है, प्रॉफिट आपका ज़्यादा, तब आपको तब भी दे दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपको पूरा मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको दोस्तों पूरा मिल जाएगा। भाई सीधी सी बात है ना, प्रॉफिट ज़्यादा है और ये कम है तो ये तो पूरा मिल ही जाएगा, और जब ये दोनों ही बराबर हैं तब भी आपको मिल जाएगा। जब कंपनी को ऑलरेडी लॉस हो रहा है तो भैया कंपनी कहाँ से ला के देगी बताओ? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगला केस, तीसरा केस देखो, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ। जब प्रॉफिट ऑलरेडी बहुत कम है तो उस केस में क्या होगा? जब प्रॉफिट कम है मतलब आईओसी का अमाउंट ज़्यादा है और प्रॉफिट हमारा कम है तो क्या होगा? तो देखो जितना प्रॉफिट है ना उतना ही आपको मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, इस बात को दिमाग में रख लो। देखो इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कि आपको इंटरेस्ट सिर्फ प्रॉफिट के बराबर ही मिलेगा। हेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। क्या बात समझ में आ रही है? सर हमें तो नहीं आ रही है। अरे भैया सिंपल है, देखो यहाँ पर तीसरे वाले केस में क्या कह रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोस्तों ये आपका ज़्यादा है, ये आपका ज़्यादा है प्रॉफिट से, तो उस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? आपको रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा। इस वाले रेशियो में जितना आपका प्रॉफिट का अमाउंट है ना यही आपको दिया जाएगा, इस वाले से कोई मतलब नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ज़्यादा आ रहा है प्रॉफिट से, तो इस केस में आपका मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, तो इन दोनों का जो भी रेशो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो निकाल लेना, और जो आपकी कंपनी का प्रॉफिट होगा ना उसको इस रेशो में बांट देना, ये इनको दे दिया जाएगा। तीन केस, ठीक है। तीसरा केस, अगला, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह रहा है कि इसको चार्ज क्रिएट करो, चार्ज मानते हुए चलो, तो चार्ज मानने का मतलब ये है कि भैया जब बोल ही दिया है चार्ज है मतलब देना ही देना है, तो फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। फोर्थ केस में क्या था? फोर्थ कहाँ लिखवाऊँ? फोर्थ यहाँ लिखवा देता हूँ। फोर्थ केस, फोर्थ में लिखा है जहाँ पर चार्ज है कि देना ही देना है मतलब फुल, यहाँ पर भी फुल। पहले अगर लॉस हो गया है, हमें चार्ज नहीं बता रखा है तो नहीं दिया जाएगा। दूसरा, आईओसी बराबर है प्रॉफिट के, फुल दे दिया जाएगा। आईओसी कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है तो दे ही दिया जाएगा, कोई इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं, तो रोक लो। तीसरा, आईओसी कम है, आईओसी बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो जितना आपका प्रॉफिट है उतना ही दिया जाएगा, लेकिन इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में दिया जाएगा। इनके बेस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। तो चलो भाई, बुक में से ही कराऊंगा। ए बी पार्टनर है, 3-2 रेशियो दे रखा है, कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 1 लाख। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट को बांट के दिखाओ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला 5 केस दे रखे हैं। पहला केस में कह रहा है पार्टनरशिप डीड बिल्कुल साइलेंट, कुछ नहीं कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, मतलब कुछ बोल नहीं रही, बिल्कुल चुप है, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट हो रखा है 50,000 का। मेरी बात समझ में आ रही है?
कंपनी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बिल्कुल साइलेंट है, उसके बारे में कुछ नहीं बोले, बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं बोल रही है। प्रॉफिट लेकिन हमारा हुआ है 50,000 का, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में नहीं दिया जाएगा। जब क्वेश्चन ही नहीं बोला, जब डेट ही नहीं बोल रहा देने के लिए, तो आपकी क्या खुजारी है क्या देने की, तो क्यों दोगे आप लोग, मत दो। तो पहले वाले केस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हमारा 50,000 का है और हम लोग पूरे 50,000 को बांट लेंगे अपने रेशो में। किस अकाउंट में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि प्रॉफिट हमारा किस रेशो में, किस अकाउंट में बढ़ता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बढ़ता है। और यहाँ पर लिखा भी है नोट में कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसलिए हम लोग कुछ भी इसको नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा केस, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब होता है कि कह रही है, चिल्ला चिल्ला कह रही है कि मुझे मिलेगा 8% पर एनम, और प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट नहीं, एंड द लॉस कंपनी को लॉस हुआ है 50,000 का। तो मुझे बताओ लॉस वाले केस में, मैंने पहले बोला लॉस वाले केस में देना ही नहीं है, लेकिन हाँ ये कहता लॉस वाला केस है और ये चार्ज है, अगर ये कहता लॉस वाला केस है और ये चार्ज है तो दोस्तों मैं देता चाहे कुछ भी हो जाए फिर, लेकिन फिलहाल ये कह रहा है बस देना है नॉर्मली, और ये कह रहा है लॉस हो गया, तो लॉस वाले केस में भी हम लोग नहीं देते हैं। तो 50,000 का हमारा लॉस हो गया है, तो जब लॉस ही हो गया है तो दोस्तों सेकंड वाले केस में हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा, बताओ, दिमाग लगाओ। सर यहाँ पर बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले फटाफट से लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, लॉस ऑफ द ईयर, लॉस फॉर द ईयर हमारा 50,000 है, और तुम दोनों इस लॉस को बांट लो, सर यहाँ पर हमारा पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों नहीं बना है, भैया एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के केस से बनता है, मैंने सिखाया था। एप्रोप्रिएशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस से बनता है, लॉस के केस में नहीं बनता। लॉस के केस में हमेशा क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में दिया ही नहीं जाएगा। और दूसरा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, ठीक है। थर्ड, डीड कह रही है दे बेटा 8% पर एनम, और कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ है इस बार 50,000 का। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट हुआ है, तुम्हारा कौन सा अकाउंट बनेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। प्रॉफिट है 50,000 का, और हमने निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि है 8%। 2 लाख का 8% 16,000, और 1 लाख का 8% 8,000। भाई 50,000 में से मैं बहुत आराम से 24,000 दे सकता हूँ, मैंने दे दिया, और जो प्रॉफिट बचा मैंने अपने रेशो में बांट लिया। बताना ये वाला कौन सा केस है, बताओ ये वाला कौन सा केस है इसमें से, बताओ। जहाँ पर प्रॉफिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बताओ। यहाँ पर ये वाला केस है जहाँ पर प्रॉफिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और ये कम है, तो मैंने पूरा का पूरा दे देना है, ठीक है। और ये वाला भी करा दिया, लॉस वाले केस में हम लोग देते ही नहीं है। अभी ये वाला केस भी आएगा, चार्ज वाला भी आएगा जहाँ पर पूरा दिया जाएगा, और ये भी आएगा, अभी ये वाला केस आने वाला है कि जहाँ पर आईओसी बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन प्रॉफिट कम है, तो रेशियो ऑफ कैपिटल के हिसाब से हम लोग देते हैं। और मुझे लग रहा है यही वाला केस है, ये वाला। फोर्थ देखो, ये कह रहा है प्रोवाइड देना है 8%, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट हुआ है सिर्फ मात्र 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, मात्र 15,000 का प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट हुआ है ना, तो अकाउंट कौन सा बनेगा, पेनल एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट कंपनी को कितने का, वो 15,000 का। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं आईओसी कैलकुलेट करता हूँ तो ये हमारा निकल कर आ रहा है 16,000 और 8,000, मतलब टोटल कितना आ रहा है हमारा 24,000, जो कि ज़्यादा है। 24,000 ज़्यादा है किससे, 15,000 से। तो उस केस में क्या बताया था आपको, जितना आपका प्रॉफिट है सिर्फ यही बटेगा, सिर्फ प्रॉफिट ही बटेगा, लेकिन किस रेशो में, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। मतलब ये कि 16,000 और 8,000 के रेशो में बढ़ जाएगा, यही बात नीचे लिखी हुई है। 16,000 और 8,000 के रेशो में आप लोग इस वाले पैसे को, प्रॉफिट को बांट लो, मतलब 2:1 में बांट लो। तो 15,000 का 2/3 और 1/3 कर देना, ऐसे से बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर। अगला, प्रोवाइड 8% पर एनम इवन इफ, चाहे फर्म लॉस में चली जाए लेकिन मुझे देना ही देना है। इवन इफ का मतलब होता है कि चार्ज वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों, ये चार्ज वाला क्वेश्चन है, तो बस देना ही देना, फिर बात ही खत्म होगी ना। कंपनी प्रॉफिट 15,000 रुपये का हुआ है, प्रॉफिट कंपनी को 15,000 रुपये का हुआ है, लेकिन कंपनी यहाँ पर चली जाएगी दोस्तों हमारी लॉस में। कंपनी यहाँ पर किस में चली जाएगी, लॉस में चली जाएगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। आप कहोगे सर कंपनी को तो प्रॉफिट हुआ है, अरे भैया ओवरऑल चेक करना होता है, ओवरऑल चेक करो। कंपनी प्रॉफिट वैसे 15,000 हुआ है, लेकिन कंपनी ओवरऑल लॉस में चली गई है, ठीक है। तो बताओ प्रॉफिट तो हम लोग यहीं पे राइट साइड में रिकॉर्ड करते हैं 15,000, और ये हमें देना ही देना है 16,000 और 8,000 24,000। तो अल्टीमेटली मेरा लॉस निकल कर आ गया है 5400 और 3600 को हम लोग बांट लेंगे अपने ओल्ड रेशो में, जो कि आपको लिखा हुआ है ओल्ड रेशो 3:2 में हम लोग इसको बांट लेंगे। बात समझ में आ रही है, यस सर। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इनकर्स लॉसेस, इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। एज सच इट वुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और मैंने क्या बोला था, अगर कहीं भी कैप लग रही है, तो कैप वाली आइटम हमारी कहाँ जाती है, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। याद है, कैप वाली आइटम सारी कहाँ जाती है हमारी, कैप वाली आइटम सारी हमारी कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर, बात समझ में आ रही है सर। और कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम, देखते हैं। पहले लिख लो आप लोग फटाफट से, अगर आपको इच्छा हो रही है तो हम लोग कितने क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो 33, 34, 36, सर 35 क्यों नहीं, यार ये आप करोगे ना भाई। 37, 38,
39 सर 33 करा चुके हो आई थिंक, यस 5 केस तक कराती है। 34 पे आ जाओ फटाफट से, 34 पर आ जाओ। चलो 2 केस हैं, क्वेश्चन यहीं तक ही है। ए बी पार्टनर है, 5 लाख 3 लाख वैसे लगा रखे हैं बाय वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे एग्री टू इंटरेस्ट, इनको मिलेगा 6% पर एनम, और उनका जो रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 3 और 2 होने वाला है, और प्रॉफिट कंपनी को हुआ है 40,000 का। बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट कैपिटल, बिफोर वाला केस सबसे बेस्ट माना जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट, जो भी नेसेसरी लग रहा है, मतलब पीएनएल अकाउंट या पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जो भी आपको लग रहा है वो बनाना है। टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको बांट के दिखाना है। पहला वाला केस, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पर साइलेंट है, जहाँ पर कुछ बोल ही नहीं रहा, तो भैया मेरी भी क्या खुजा रही है क्या देने की, मेरे तो नहीं खुजा रही। और दूसरा, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज, जहाँ पर देना ही देना है, जहाँ पर कंपनी की खुजा रही है, बेटा उसको लेना ही लेना है, लेना ही लेना, उसकी खुजा रही है। यहाँ पर हमारी किसी की नहीं खुजा रही थी, यहाँ पर कंपनी की खुजा रही है, बेटा वो लेकर ही छोड़ेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। हालांकि वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे, बट स्टिल मैं करवा देता हूँ। 34 में क्या हुआ, कंपनी को प्रॉफिट दे रखा है 40,000 का, ठीक है। और पहले वाले केस में क्या था, जहाँ पर कंपनी साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रही है। जब कुछ नहीं बोल रही है तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग नहीं देंगे, जहाँ पर कंपनी साइलेंट है। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ साइलेंट है, बट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड व्हेन, ठीक है, जहाँ पर कंपनी बिल्कुल साइलेंट है। तो दोस्तों पहले वाले केस में क्या होने वाला, आप यहाँ पर देख सकते हो। 1 मिनट दोस्तों, मुझे एक चीज़ देखनी है, रुक जाओ एक बार, 1 मिनट रुक जाओ, कहीं कुछ 1 मिनट रुक जाओ, बस बस बस, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो चलो पहले ना आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है आपका। ये आ रहा है 5 लाख का 6% 30,000, और 3 लाख का 6% 18,000, मतलब ये आ रहा है आपका 48,000 के आसपास आ रहा है, 48,000 के आसपास आ रहा है। तो आपने जब कैलकुलेट करा 30,000 और 18,000, जो कि हो गया हमारा 48,000। आपको पता है कि हमारा प्रॉफिट कम है, और हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा निकल कर जा रहा है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट है, हम लोग प्रॉफिट को बांट लेते हैं, लेकिन किस रेशो में बांटते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसके रेशो में बांट लेते हैं। तो 30,000 और 18,000 का जो हमारा रेशो निकल कर आएगा, यह आएगा हमारा 5 और 3। तो मैंने क्या करा, इस 40,000 को बस 5 और 3 के रेशो में बांट लिया। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। सेकंड वाले केस में क्या बोला है, जहाँ पर चार्ज है, मतलब देना ही देना है, तो बात ही खत्म होगी। प्रॉफिट हमारा 40,000 का है, और ये हमें देना ही देना है कितना, 30,000 और 18,000, मतलब एक ही 48,000 में देना ही देना है। तो अल्टीमेट हमारा दोस्तों लॉस निकल कर आ रहा है 4800 और 3200। और जैसे कि आप जानते हो कि हमारा चार्ज है, हमारा क्या लग रहा है यहाँ पर, चार्ज मतलब कैप लग रही है। तो कैप वाले सारे क्वेश्चन कहाँ करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये सब बात समझ में आ रही है दोस्तों। 1 मिनट रुक जाओ, बारिश आ रही है यार, मैं अपने जाल के ऊपर ना वो रख के आ जाता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ बस। चलो दोस्तों, तो ये हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन, 34। अब बात करते हैं हम लोग 36 की, ठीक है। चलो 36 हमारा कहाँ तक है, यहीं तक है। चलो क्या कह रहा, फटाफट से पढ़ लेते हैं। 1 अप्रैल को जय और विजय पार्टनरशिप में घुसे हैं फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स सिचुएटेड इन रिमोट और बैकवर्ड एरिया में। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल 80,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली, और एग्री हो गए फ्यूचर में 3 और 2 के रेशो में बांटेंगे। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड, क्या कह रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेल बी अलाउड 9% पर एनम। जो कैपिटल पे इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो 9% दिया जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने प्रॉफिट कमाया 7800 रुपये का। कह रहा है शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, बिल्कुल आपको कैलकुलेशन क्लियर करके दिखानी है, बिल्कुल क्लियर आपको दिखानी है कैलकुलेशन। और प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, साफ साफ कहता है आपको दिमाग लगाना नहीं, ये अकाउंट बनाकर दिखाना है। तो ठीक है, सिंपल है, इधर आ जाओ। ये बनाना पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे रखा हमें 7800 का, लेकिन हमें ये कह रहा है प्रोवाइड, हमें देना है। अब देने की बात करो तो भाई देना तो है। अब या तो तुम पूरा दे दोगे या तुम कम दोगे, यही हो सकता है। अब तो कुछ केस नहीं बनेगा। तो पहले कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 80,000 का 9% और 50,000 का 9% कितना बन के आता है। तो जब मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके देखा तो ये आ रहा है 7200 4500, मतलब 11,700 निकल कर आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस 7800 रुपये से ज़्यादा है। ज़्यादा तो इस केस में क्या करेंगे, इस वाले का रेशो निकाल लेंगे, इन दोनों का रेशो निकालना हमारा 8 और 5, और इस वाले रेशो में इस वाले प्रॉफिट को हम लोग बांट लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर ये कौन सा वाला केस था? ये वाला केस था जहाँ पर हमारा IOC हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट से, तो उस केस में हम लोग रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो 36 भी हो गया। बात करते हैं 37 की। बात करते हैं 37
7 के। तो 37 में हमारे 3 केस हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, टेंशन नहीं लेने का भाई। ए बी एंटर्ड, ठीक है, कैपिटल में 4 लाख और 2 लाख लगाए हैं और एग्री करते हैं, 3 और 2 हम बांट लेंगे। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड क्या कह रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम एंड इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यहाँ पर कैप लग रही है, यहाँ पर दोस्तों क्या लग रही है, हमारी कैप लग रही है। इसका मतलब है कि शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करनी है। कह रहा प्रिपेयर द रिलेवेंट अकाउंट। रिलेवेंट मतलब होता है कि जो जो आपको जरूरी लग रहे हैं वो बनाने हैं, ऐसा नहीं कि सारे बनाने हैं। हो सकता है कि आपको सिर्फ पीएनएल अकाउंट बनाना पड़े और हो सकता है कि आपको पीएनएल बनाना पड़े और पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़े, तो रिलेवेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। टू एलोकेट द प्रॉफिट को बांट के दिखाना है इन द फॉलोइंग केसेस। पहला प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 80,000 रुपये का, तो 80,000 का प्रॉफिट है। तो एक बात बताओ, 80 का प्रॉफिट है और यहाँ पर बनाना पड़ रहा है पीएनएल अकाउंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे दोस्तों क्या लग रही है, पहले वाले केस में क्या, तीनों केस में हमारी क्या लग रही है, कैप लग रही है। तो मुझे कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है, 80,000 का हुआ है, जिसमें से कंपनी को देना है, भाई चार्ज है तो देना तो है ही है। कितना देना है, 6% देना है 4 लाख का, तो 24,000 और 12,000 कितना होगा, 36,000। मतलब इतना प्रॉफिट मेरे पास है कि मैं ये दे सकता हूँ, तो आराम से दे दिया और जो प्रॉफिट हो हम लोगों ने ये बांट लिया। क्या बात समझ में आ रही है? कहाँ बांट लेंगे इसको, बांट लेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसका मतलब है कि इस वाले प्रॉफिट को मैं यहाँ पर ले आऊँगा इस वाले अकाउंट में और यहाँ से इन दोनों पार्टनर को इनके रेशो में बंटवा दूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर समझ में आ रही है। बात करते हैं अगला, सेकंड केस। अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ है बहुत ही कम, मतलब 20,000 के आसपास ही हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ था, सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसलिए हम लोग उसको कहाँ पर लेकर गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये तो मैंने आपको सिखा रखा है। अगला केस में कह रहा है कंपनी को प्रॉफिट हुआ है मात्र 20,000 रुपये का, कंपनी को मात्र 20,000 का हुआ है, और जो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था पहले केस में कि हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तीनों ही केस हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो मतलब देना ही देना है। तो जब कंपनी को 20,000 का प्रॉफिट हुआ है और ये में देना ही देना है, तो अल्टीमेटली कंपनी को लॉस फेस हुआ तो कंपनी ने बांट लिया अपने रेशो में। जब कंपनी को लॉस हो गया तो इस लॉस को दोस्तों याद रखना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं बांटा करते। भाई इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में मैं प्रॉफिट हुआ था तो मैंने इसको बांटा था, लेकिन इस वाले केस में दोस्तों लॉस हुआ है, तो लॉस को हम लोग कभी भी आगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटते नहीं, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हुआ, मैंने सिर्फ हमें 20,000 का प्रॉफिट था और जो ये हमें देना ही देना पूरा का पूरा, तो जो डिफरेंस निकल कर रहा है ये हमारा लॉस हो गया। तीसरे वाले केस में हमें पहले से ही लॉस दे रखा 20,000 का, तीसरे वाले केस में दोस्तों पहले से ही लॉस दे रखा और ये हमें देना ही देना है, तो टोटल हमारा लॉस कितना हो गया, 56,000 का। ये हम लोगों ने रेशो में बांट लिया। क्या बात समझ में आ रही है? ये सब बात समझ में आ रही है। तो 37 भी हो गया। अब बात करते हैं 38 की बात करते हैं। सर मज़ा आ रहा है, सर भाई मज़ा इसलिए आ रहा है ना क्योंकि आप लोगों ने सारे केस सीखे हैं, सारे केस नहीं देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं इसको कॉपी में कराऊंगा तो भाई लंबी वीडियो हो जाती है, और यार होता क्या है कि लंबी वीडियो बन जाती है, फिर आपको लगता है कि मैं पार्ट बहुत ज़्यादा करा रहा हूँ। अभी क्या है कि मैं बुक से क्वेश्चन करा देता हूँ तो कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा पाता हूँ, इससे एफिशिएंसी हमारी ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है। तो जल्दी में कभी कभी कुछ चीज़ें हमसे थोड़ी बहुत इधर से उधर हो जाती हैं, तो उसको आप लोग भैया एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। और चलो अभी मैं आपको कराऊँगा 30 कौन सा था, 8 और 39 दो क्वेश्चन है, फटाफट से करा देते हैं। तो इसमें कितने केस हैं देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमारा एक ही केस लग रहा है। चलो, शिखा और फतीमा, वाह क्या नाम है, शिखा और फतीमा पार्टनर 5 और 3 में कैपिटल लगा रखे हैं लोगों ने, फिक्स्ड लगा रखे, याद रखना। 1/4 को शिखा ने 3 लाख और फतीमा ने 4 लाख, और ये एग्री हो गए। इंटरेस्ट कैपिटल आपको दिया जाएगा अलाउ 12% पर एनम, और चार्ज ऑन ड्राइंग पे लिया जाएगा 15% पर एनम। मतलब ड्राइंग पे आपसे जो इंटरेस्ट लिया जाएगा वो 15% है और जो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 12% है। और प्रॉफिट हुआ है कंपनी को 31 मार्च 22 को, बिफोर सब कुछ करने से पहले आपको कंपनी प्रॉफिट होगा 63,000 का, जो कि अच्छी बात है। और ड्राइंग शिखा ने करी 10,000 और फतीमा ने करी 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में करी है। ये कब करी है ये नहीं पता है, लेकिन पूरे साल में करी है। और कह रहा है प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर अ लॉस। अगर ये लाइन देखने को मिले ना दोस्तों, इसका मतलब ये कि कैप लगी, मतलब ये कि चार्ज बोल रहा है, चार्ज। इवन इफ में आ गया ना, इवन इफ का मतलब हो गया दोस्तों कैप लगी, मतलब देना ही देना है। क्या बात समझ में आ रही है? यस। अब बताओ कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ है, 63,000 का। तो कंपनी ने प्रॉफिट हमारा कहाँ डाल दिया, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों ये वाला अकाउंट क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दोस्तों कैप लगा दिया गया है, हमारा कैप लगा दिया गया। इसका मतलब ये कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। तो प्रॉफिट हुआ हमारा 63,000 का और ये हमें देना ही देना है, तो फटाफट से निकाल लो, 12% निकाल लो, तो ये आएगा 36,000 और ये आएगा 48,000। टोटल हमारा कितना हो गया, 84,000। अल्टीमेटली कंपनी को दोस्तों लॉस हो गया है। लॉस कितने का हो गया, 21,000 रुपये का। लॉस हमारा कितने का हो गया, 21,000 रुपये का। अब दोस्तों मैंने क्या बोला था, लॉस को हम लोग अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर नहीं करते बोला था, लेकिन यहाँ पर इसने ट्रांसफर करा है। पूछो क्यों करा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी बोल रहा है। समझो इस बात को, मैंने क्या बोला था, हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं किस केस में, जब कंपनी को कहीं प्रॉफिट नजर आ रहा होता है,
जब कंपनी को प्रॉफिट नजर आ रहा होगा ना तो कंपनी ये वाला अकाउंट बनाएगी, चाहे कंपनी को लॉस ही क्यों ना हो। अगर ये वाला क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा होता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, तो दोस्तों मैं इसको यहीं खत्म कर देता, इसको बांटता ही नहीं। क्लियर हो गया? ये सर क्लियर हो गया। तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा, जो कि किस वाले अकाउंट से उठकर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहाँ पर लिख दिया 21,000 रुपये लिख दिया। अब यहाँ पर कंपनी बोलेगी मेरा फायदा कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फायदा कितना होगा, तो आपको पता ही है। शिखा ने 10,000 निकाले, इसने 20,000 निकाले, पूरे साल में निकाले, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि हमारा है 15%। तो बस 10,000 का 15% हमारा कितना हो गया सर, ये हो गया 1,500, और 1,500 तो पूरे साल का होता है, तो आधे महीने का कितना हो गया हमारा 750। समझ में आ रहा है सर? समझ में नहीं आ रहा। 38 में क्या हुआ है, शिखा फतिमा, शिखा ने 10,000 रुपये निकाले हैं पूरे साल में, फतिमा ने पूरे साल में निकाले हैं 20,000 रुपये, और हमें रेट पता ही है क्वेश्चन में, जो कि हमारा 15% है। लेकिन मुझे ये नहीं पता इन लोगों ने ड्राइंग कब करी है, तो हम लोग कितने महीने का लगा देंगे, आपको पता ही है कुछ नहीं लिखा रहता, तो 6 महीने का हम लोग मान कर चलते हैं। ये सॉल्व कर लेना, ये निकल कर आ जाएगा। कंपनी ने कितना पैसे कमाए इन दोनों से, 750 और 1500, टोटल कितना कमाया कंपनी ने इन लोगों से, 2250। तो बस यही आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 2250। वो बात अलग है, कंपनी का लॉस बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट बहुत कम है, बात अलग है। लेकिन आपको दोस्तों ये वाला अकाउंट बनाना ही बनाना है। क्यों? क्योंकि कंपनी को कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, तो ये वाला अकाउंट बनेगा, चाहे भले बहुत कम है। अब अल्टीमेटली ओवरऑल देखोगे तो कंपनी का लॉस निकल कर आ रहा है, तो बस यहाँ पर आ जाओ, लॉस कंपनी बांट लेगी। लॉस का निकल कर आ रहा है 18,750 का, कंपनी अपने ओल्ड रेशो में बांट लेगी और ये हमारा खत्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? कंपनी अपने ओवरऑल लॉस को यहाँ पर अपने रेशो में बांट लेगी, अपने ओल्ड रेशो में, जो भी इनका रेशो था। कितना रेशो था? 5/3 था, इसमें बांट लेगी। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। यहाँ पर एक बात लिखी हुई देख लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ फर्म इनकर्स अ लॉस। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एज सच इट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई चार्ज है इसीलिए जाएगा पीएनएल में, एंड नॉट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बात समझ में आ गई? यस। लेकिन यहाँ पर फिर भी वाला अकाउंट बनाया गया, क्योंकि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बोला गया था। अब बात करते हैं 39 की, लेकिन 39 पे आने से पहले आपको मेरी ही कुछ बातों को लिखना होगा, नहीं तो आप ये समझ नहीं पाओगे। इस एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों कुछ बातें लिखनी है। सर चलो फाइनली आप कुछ तो लिखवा रहे हो आज, भाई लिखवाने वाली बात होगी तो मैं लिखवाऊंगा, सीधी सी बात है। टॉपिक तो कुछ है नहीं, फिलहाल आप लिख लीजिए। व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग। इस केस में क्या होगा, ये मतलब जो मैंने आपको ये वाले केस दिखाए थे, यहाँ पर आपको पता थी शुरू में मैंने 5 लाख लगाए हैं, 5 लाख। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे थे, या 5 लाख लगाए, ये निकाल दिए, सीधा मतलब सब कुछ क्लियर, सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था कि यहाँ से यहाँ तक 5 लाख, फिर 1 लाख निकाल दिया, तो यहाँ से यहाँ तक 4 लाख, फिर 2 लाख और लगा दिया, तो 4 और तो 6 लाख, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर मुझे पता ही नहीं मैंने कितने पैसे लगाए हैं, तो बताना। और यहाँ पर ये पता है ड्राइंग कितनी करी है, एडिशनल कितनी करी है, तो ये कितना लगाओगे बताओ। अगर आपको ये मिसिंग है, ये पता ही नहीं है, तो बताओ क्या करने वाले हो। सर हमें तो नहीं पता क्या करने वाले हैं, तो बस ये ही आपको पता लगाना है कि ये कैसे पता लगाएंगे कि हमें ओपनिंग कैपिटल कितने गिवन है। तो कुछ तो गिवन होगा, हाँ, जैसे कि हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, तो यहाँ से हमें उल्टा इधर आना पड़ेगा। जैसे कि इसमें हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए ड्राइंग हम लोगों ने लेस करा था, ये देखो ड्राइंग हम लोगों ने लेस करा था, और एडिशनल कैपिटल हम लोगों ने ऐड करी थी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से उल्टा चलेंगे तो एडिशनल कैपिटल को हम लोग लेस करेंगे और ड्राइंग को हम लोग ऐड करेंगे, उल्टा कर देते हैं। अच्छा सर थोड़ा समझाओ ना। अरे भाई देखो, याद करो सर, क्या याद करना है, कुर्बानी याद नहीं करनी भाई। ये हमारा कैपिटल अकाउंट हुआ करता था, यहाँ पर हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाया करती थी, यहाँ पर आप लोगों ने कुछ पैसा एडिशनल और लगा दिया तो यहाँ पर आ जाया करता था, याद करो, जब सिखाया करता था आपको, ठीक है। और अगर आपने कुछ विड्रॉ कर लिया है, जो कि परमानेंट नेचर की कैपिटल हुआ करती थी, परमानेंट यहाँ से विड्रॉ कर लिया करते थे, यहाँ पर हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाया करती थी, यहाँ पर हमारा बराबर हो जाया करता था। ये था, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि दोस्तों मान के चलो, मेरे को ये निकालना है ओपन कैपिटल, ये निकालना है, ये मिसिंग है, ये निकालना है, तो क्या करूँगा मैं। सर मुझे कुछ तो पता होगा भाई, कुछ नहीं तो मैं तीनों चीज़ें पता होंगी, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा। तो बस सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल ये लेनी है, क्लोजिंग कैपिटल हमें लेनी है, ये हमें लेनी है। इसका मतलब ये कि ये वाला जो केस है, मान के चलो, अब इसमें भी 2 केस बन सकते हैं। कैपिटल हमारी ओपनिंग कैपिटल जो हमारी अगर मिसिंग है, ये वाली मिसिंग है, तो इसमें 2 केस बन सकते हैं। या तो बनेगा कि आपकी जो कैपिटल है या तो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, या तो फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, 2 ही तुम्हारे केस होते थे, याद करो। हाँ तो सर फिक्स्ड वाले केस में क्या होगा भाई, फिक्स्ड वाले केस में ये है, फिक्स्ड वाले में
अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इसको डेबिट वाले आइटम को जोड़ दूंगा और क्रेडिट वाले आइटम को माइनस कर दूंगा। बस ये याद रखना, डेबिट वाले आइटम को जोड़ दूंगा, मतलब ये है कि मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगा, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दूंगा ड्राइंग को या विड्रॉ को, और लेस कर दूंगा इनको, मतलब ये तो निकालना ही है तो मैं इसको लेस कर दूंगा एडिशनल, लेस कर दूंगा एडिशनल। तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सर? समझ में नहीं आ रही है? अरे भैया क्लोजिंग कैपिटल में मैंने इसको जोड़ा और ये लेस कर दिया, ये निकल कर आ जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल में मैंने ऐड कर दिया विड्रॉ और लेस कर दिया एडिशनल, हमारा क्या निकल कर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अगर हमारी कैपिटल दे रखी है फिक्स्ड। अब बात करते हैं अगर हमारी कैपिटल दे रखी है फ्लक्चुएटिंग, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा। तो इस केस में दोस्तों क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग वाले केस में याद करो, हम जो कैपिटल अकाउंट बनाया करते थे वो छोटा यही नहीं बनाया करते थे, हम लोग कैपिटल अकाउंट बहुत बड़ा बनाया करते थे। सर कितना बड़ा बनाया करते थे? अरे भैया बहुत बड़ा बनाया करते थे। सर कितना बड़ा बनाया करते थे? तो यहाँ पर देखो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग वाले केस में, मैं फ्लक्चुएटिंग वाले केस की बात कर रहा हूँ। फिक्स्ड वाले में तो सिंपल बस इतनी बातें लिखा करते थे, फ्लक्चुएटिंग वाले में बहुत कुछ लिखा करते थे। याद करो कैपिटल में हम लोग यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल लिखा करते थे, अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है हम लोग सैलरी लिखा करते थे, किसी को कमीशन देना है कमीशन लिखा करते थे, कुछ P&L एप्रोप्रिएशन का हम लोग प्रॉफिट वगैरह हम लोग यहाँ पर बांट लिया करते थे, यहाँ पर हम लोग ड्राइंग वगैरह लिखा करते थे, यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखा करते थे, यहाँ पर हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाया करती थी। ये सब हुआ करता था। याद करो ये सब चीज़ हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी? बताओ फटाफट से, ये सब चीज़ नहीं हुआ करती थी या हुआ करती थी? सर ये सब चीज़ हुआ करती थी। तो बस, और मैंने अभी आपको क्या समझाया कि डेबिट वाले आइटम, कैपिटल अकाउंट के डेबिट वाले आइटम सारी ऐड करते जाना है और क्रेडिट वाले लेस करते जाना है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये वाला अमाउंट निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो मैं इस वाले क्लोजिंग वाले अमाउंट में, क्लोजिंग कैपिटल में इसको ऐड कर दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, इसको लेस कर दूंगा, इसको लेस कर दूंगा, इसको लेस कर दूंगा, ये निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारा एक आइटम और आया करती थी जो कि हुआ करता था, मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, जबकि इसके ऊपर आती थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। यहाँ पर कभी एक बार हमें लॉस भी हो जाया करता था, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट हो जाया करता है तो यहाँ पर लॉस भी हो जाया करता था, तो मैं इसको भी ऐड कर दूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सर फॉर्मूला क्या बनेगा फ्लक्चुएटिंग वाले केस में? फॉर्मूला क्या बनेगा? तो लिखो फटाफट से मेरे साथ साथ लिखो, कुछ नहीं करना यार, यही करना है। क्लोजिंग कैपिटल लिखो, क्लोजिंग कैपिटल, इसमें इन सबको ऐड कर दो, ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, और दोस्तों कोई भी अगर आपका कोई लॉस है इन सबको तो इसमें ऐड कर दो, ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, शेयर ऑफ लॉस को, इसमें से लेस कर दूंगा वो सारे आइटम जो मेरे क्रेडिट साइड में आ रही हैं, जैसे कि सैलरी आ रही है, कमीशन आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पर हमारा दोस्तों क्या, यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आया करता था, यहाँ पर लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आया करता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे, और यहाँ से अगर हमारा कुछ P&L अकाउंट का प्रिपरेशन का अगर हमारा कुछ प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से लेस कर दिया करता था। तो अल्टीमेटली जो निकल कर आएगा दोस्तों वो क्या निकल कर आएगा, हमारा ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल कर आएगा? हमारा ओपनिंग कैपिटल। क्या बात समझ में आ रही है? ये हमारा फॉर्मूला है, ये दोस्तों हमारा क्या है, फॉर्मूला है, लिख लो। ये हमारा फ्लक्चुएटिंग वाले केस में और ये हमारा फिक्स्ड वाले केस में, नहीं ये वाला हमारा फिक्स्ड वाले केस में, ये फिक्स्ड वाले केस में है, ये फ्लक्चुएटिंग वाले केस में। और ये हमारा फिक्स्ड वाले केस में, ठीक है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अभी मैं कराऊंगा नहीं कराऊंगा बाद की बात है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपकी ओपनिंग कैपिटल दोस्तों ये मिसिंग होगी, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जो कि इस बेस पर होने वाले हैं। सर किस बेस पर होने वाले हैं? इस बेस पर होने वाले हैं, इस वाले बेस पर, ठीक है, इस वाले बेस पर होने वाले हैं। चलो 39, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हमारा अगला टॉपिक आएगा पास्ट एडजस्टमेंट का, जो कि हम लोग करने वाले हैं कल। फिलहाल इसको करते हैं फटाफट से ख़त्म। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशो, ये हमारा टॉपिक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशो, मतलब हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है हमारे कैपिटल के रेशो में, कैपिटल के रेशो में। समझो मेरी बात को, प्रॉफिट आपकी कंपनी कितना भी कमाए, आपकी प्रॉफिट कंपनी कितना भी कमाए उससे मतलब नहीं है मेरे को, मतलब है तो सिर्फ किससे, आपने जितने कैपिटल लगा रखे हैं ना बिजनेस के अंदर, उस कैपिटल का जो भी रेशो निकल कर आएगा उस रेशो में मैं इस प्रॉफिट को दोस्तों बांट लेता हूँ। ABC पार्टनर है पार्टनरशिप में, ए ने कह रहा है मैंने कंट्रीब्यूट करा 50,000 फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए लगा दिए। ए ने ये नहीं बोला मैं ड्राइंग कर रहा हूँ एडिशनल कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है ना, इसकी फिक्स्ड हो गई है। बात करते हैं बी की। बी ने लगाए हैं 40,000 एट फर्स्ट, शुरू में लगाए 40,000 और बढ़ा कर इसको ले गया 46,000 पे एट द एंड ऑफ 4 मंथ, बट विड्रॉ 16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ। सी कह रहा मैंने 80,000 लगाए हैं एट फर्स्ट, बट विड्रॉ कर ली 20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ।
फर्म ने प्रॉफिट कमाया 23,750 का, कह रहा है यू आर द रिक्वायर्ड टू शो द डिविजन प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको बांट के दिखाना, बांटने का मतलब पता है कहाँ पर बढ़ता है प्रॉफिट हमारा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बढ़ता है, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। ये चीज़ समझने वाली है, आपको जो प्रॉफिट बांट के दिखाना है ना, वो आपको बांट के दिखाना है इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। सर ये क्या होता है इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको निकाला जाता है, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों निकाला जाता है, एक रेशियो निकाला जाता है, इफेक्टिव रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल आपको निकाला जाएगा। ये आपको निकाल के दिखाना है रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। सर ये कैसे निकलता है रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, भाई पहले एक ही बात करते हैं, इन्हें 50,000 रुपये लगाए हैं पूरे 12 महीने के लिए, तो पूरे साल में कितना पैसा इसका बन गया, प्रोडक्ट का 6 लाख बन गया, पूरा प्रोडक्ट का बन गया 6 लाख, मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट में, 50,000 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे 6,000, 6 लाख बन गया। एक सिंपल बात करते हैं बी की। बी ने बोला ध्यान से देखो, बी ने बोला मैंने 40,000 लगाए शुरू में एंड इंक्रीज इट टू 46,000, 40 को मैंने बढ़ाकर 46 कर दिया, लेकिन एंड ऑफ 4 मंथ, चौथे महीने के लास्ट में आते आते ये पैसा मेरा 40,000 46,000 हो गया। ऐसे कैसे 46,000 हो गया, आपने 6,000 रुपये लगाए होंगे चौथे महीने के लास्ट तक, तो इसका मतलब ये कि जो पहले वाले 40,000 है ना आपके पूरे 4 महीने चले हैं, और फिर ये 46,000 हो गए चौथे महीने के लास्ट में। और जो 46,000 रुपये हैं दोस्तों, ये उसने विड्रॉ कर लिए 16,000 रुपये 46,000 में से, लेकिन कब कर रहे हैं, एंड ऑफ 9 मंथ, मतलब ये कि 9वें महीने के लास्ट में उसने पैसे निकाल लिए, जो कि हमारे 16,000। तो जो हमारे 46,000 रुपये दोस्तों 5 महीने चले, कॉमन सेंस वाली बात है, 4 और 5 हमारे कितने हो गए, 9 हो गए। भाई जब तुमने 40,000 रुपये 4 महीने इस्तेमाल करे हैं और तुमसे बोला जा रहा है कि जो 46,000 रुपये है ना ये 9 महीने चले हैं, क्योंकि जैसे ही 9 महीना खत्म हुआ ना आपने 16,000 रुपये निकाल लिए, तो इसका मतलब है कि 4 महीने हमारे 40,000 चले और 5 महीने हमारे 46,000 चले। अब 46 में से हमारे 16,000 घट गए, कितने बचे हमारे 30,000। अब 30,000 हमारे कितने चलेंगे, ये जो हमारा 12 महीने का हमारा टाइम पीरियड होता है, 12 महीने में से 9 महीने तो हमारे चले गए, तो कितने बचे हमारे 3 महीने, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 90,000, 46 मल्टीप्लाई 5 2,30,000, 40 मल्टीप्लाई 4 1,60,000, टोटल हमारा कितना आ गया 4,80,000। ये आ गया प्रोडक्ट, बी का प्रोडक्ट आ गया। सी की बात करते हैं। सी कह रहा है मैंने 80,000 रुपये लगाए हैं शुरू में, बट विड्रॉ कर लिए 20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ। मतलब ये कि मैंने 80,000 जैसे हमारा 5वें महीने का अंत हुआ तो मैंने उसमें से 20,000 रुपये निकाल लिए, जैसे 5वें महीने का अंत हुआ मैंने 20,000 निकाल लिए। इसका मतलब है कि 5 महीने तक तो भैया मेरे पूरे 80,000 चले हैं नहीं चले हैं, बताओ सर चले हैं, तो 80,000 चले हैं 5 महीने, इसमें से 20 निकाल लिए, मतलब 60,000 रह गए। अब क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं और एडिशनल वगैरह के लिए, तो ये माना जाएगा 12 में से 5 के 7, तो 7 महीने हमारे 60,000 पूरे चले हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करा ये आ गया, इसको इससे करा ये आ गया, टोटल इसका कर दिया ये आ गया। अब तुम्हें करना क्या है, इस 6 लाख का, इस 480 का और इस 820 का, इन तीनों का तुम्हें एक रेशो निकालना है। उस रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। तो इन तीनों का हमारा रेशो क्या आ गया 30 24 41। तो इन तीनों का टोटल कितना है हमारा 30 24 41 का हमारा टोटल निकल कर आया है 95। तो बस अब हमारी कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है 23,750 का, ये कंपनी बांट लेगी किस रेशो में, रेशो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल के रेशो में। वैसा नहीं कि कोई हमारा रेशो होता है ओल्ड रेशो वगैरह चक्कर में पड़ोगे, उस चक्कर में नहीं पड़ना। आपने कंपनी ने पहले बोल दिया कंपनी जो प्रॉफिट बांटती है वो बांटती है ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने निकाल ही दिया है 30 24 41। तो कंपनी ने अपने 23,750 इस रेशो में बांट दिए। रेशो में आपको बांटना तो अच्छी तरीके से आता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चन। सर हमारा होमवर्क क्या है, देखो होमवर्क कुछ नहीं है, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चन जो था ना, कौन सी मूवी में था जो पता नहीं, याद नहीं आ रहा, नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ इलस्ट्रेशन के, दोस्तों सेम इसी नंबर के क्वेश्चन आपको ना प्रैक्टिकली करने और मुझे व्हाट्सएप करने मेरे नंबर पर। सर आपका नंबर क्या है, मुझे नहीं पता, कहाँ से पता लगाओगे, आप मेरी सबसे पहले वाली वीडियो पे जाओ, मैंने आपको मेरा नंबर बता रखा है। नहीं तो आप किसी भी वीडियो में जाना, शुरू का जो हमारा इंट्रो पार्ट आता है ना, जो आप लोग स्किप कर देते हो, शायद 27 सेकंड का आता है, उसी में कहीं ना कहीं बीच में ना मेरा नंबर लिखा हुआ है। तो वहाँ से उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देखूंगा आप लोग मुझे कहाँ से सुन रहे हो, देख रहे हो, मुझे पसंद कर रहे हो। और अगर पसंद करो नीचे जाना कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर लिख देना विनोद सिंगला सर फैन, सिंगला सर फैन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश होंगे, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बस आपको करना क्या है, हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो, मैं हर संडे लाइव आता हूँ, आप लोगों से बातचीत करता हूँ और आपको बहुत कुछ जिंदगी से जुड़ी, कॉमर्स से जुड़ी, लाइफ से जुड़ी आपको चीज़ें सिखाता रहता हूँ इंस्टाग्राम पर। चलो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ। और जो हमारी कल की वीडियो दोस्तों परसों आएगी, तो कल मैं शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं बिजी रहूँगा, क्योंकि एक दिन देखो संडे होता है यार, संडे को हमें थोड़ा सा फ्री भी होना चाहिए। सारे दिन लगातार वीडियो शूट करते रहता हूँ, घर वाले परेशान हो जाते हैं कि करता क्या है भाई ये पूरे दिन। ठीक है,
तो चलो हमारी वीडियो परसों आएगी, और कल के लिए मैंने एक वीडियो शेड्यूल कर रखी है। वो नॉर्मली आपको सीखने को मिलेगा उसमें कि 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए और 12th के बाद क्या करना चाहिए। हमारी 2 वीडियो इस टाइप की हमारी आने वाली कल, उन दोनों को सुन लेना। वो नॉर्मली वीडियो है कि जहाँ पर मेरा फेस आएगा, जहाँ पर मैं अपनी छत पे रहता हूँ, दीवार पीछे बैकएंड पे दीवार चल रही होती है, मतलब मैं बोल रहा होता हूँ, दीवार तो वहीं रहती है। तो कल 2 हमारी वैसी वाली वीडियो आएंगी, ठीक है। और मंडे से हमारी रेगुलर हमारी क्लास चलेंगी। कुछ आपको डाउट है, कुछ पूछना है, नॉर्मली खुला यार, खुला बिंदास आपको व्हाट्सएप पर पूछ लेना है। कुछ भी किसी सवाल का आंसर नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, व्हाट्सएप पर पूछते रहो, आपको मैं जवाब देता रहूँगा। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों के साथ, बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है।